Hello kids, in today's class we will study the fifth chapter of science, that is the human body. The first part is a journey of food. Students, you must keep your books open and you all should look in your books only. During the lunch break, you finish your lunch, play for some time and go to the next class. But have you ever wondered what happens to the food after you eat it? हमारा लंच ब्रेक होता है तो हम लोग अपने टिफ़िन्स में से खाना खा लेते हैं और अपना थोड़ा सा खेल के और अपनी नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं। पर कभी हमने ऐसा सोचा कि जो फूड हमने खाया है उसको जब हमने खा लिया उसके बाद उस फूड के साथ क्या हुआ? यू कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट इट, डोंट यू? द फूड you eat goes on an adventurous journey inside you. The journey includes stormy seas, acid rains, and dry desert-like conditions. It's an adventurous journey that lasts overnight and travels long distances. फूड की जो जर्नी है जब हम उसको खा लेते हैं उसके बाद की वो एक ओवरनाइट है, एक रात लगती है उस जर्नी को कंप्लीट होने के अंदर। और उसके अंदर कैसी कैसी कंडीशंस आती हैं? स्टॉर्मी सीज, एसिड रेन्स एंड ड्राई डेजर्ट लाइक कंडीशंस. Let us now read about the journey of food. The starting point. The adventurous journey starts in the mouth. As we put food in the mouth, saliva mixes with the food and the teeth chew it up. स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है फूड की इस जर्नी का? हमारे माउथ से. सबसे पहले जो फूड को है हम अपने माउथ के अंदर डालते हैं, वहाँ पे जो हमारा फूड होता है वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है और जो हमारे टीथ हैं वो उसको च्यू करने में हेल्प करते हैं. Saliva is a juice in the mouth which makes the food soft. Saliva also does something else that you can't see. It changes starchy food, that is carbohydrates, into sugar. That's why starchy food like bread and potato taste sweeter after chewing. Chewing the food takes about 5 to 30 seconds. The tongue plays an important role too. सलाइवा का एक फंक्शन तो क्या होता है कि वो फूड को सॉफ्ट बनाता है और सलाइवा का सेकंड फंक्शन क्या होता है कि वो फूड को स्टार्ची बना देता है. जिसके अंदर स्टार्ची कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको शुगर में कन्वर्ट कर देता है. इसीलिए जब हम ब्रेड या पटेटोज़ ऐसी सब चीज़ों को खाते हैं तो वो च्यू करने के बाद थोड़ी सी मीठी लगने लग जाती हैं. ठीक है. और जो च्यूइंग का टाइम पीरियड होता है वो 5 से लेकर 30 सेकेंड्स तक का होता है. और च्यूइंग के प्रोसेस के अंदर टंग का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. Let us see what the tongue does. The tongue. We all know that the tongue helps us to enjoy the taste of food we eat. It also mixes the pieces of food with the saliva. Now it becomes easier for you to swallow. Swallowing the food takes about 10 seconds. Once the food is completely chewed, the tongue pushes it further down the throat. अब टंग का फंक्शन क्या बताया है हमें? सबसे पहले जो टंग है वो हमको फूड का टेस्ट लेने में हेल्प करती है क्योंकि टंग के ऊपर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. फिर इसका सेकंड फंक्शन क्या है कि ये फूड के जो पीसेस होते हैं जिनको हमारे टीथ ने च्यू किया है ये उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है. फिर इसलिए जब वो छोटे छोटे हो जाते हैं फूड के पीसेस और वो सॉफ्ट हो जाते हैं तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है उस फूड को स्वॉलो करना. स्वॉलोइंग का प्रोसेस कितना टाइम लेता है? अराउंड 10 सेकेंड. जैसे ही फूड कम्प्लीटली च्यू हो गया तो जो टंग है वो उसको फर्दर पुश कर देती है ताकि वो हमारी थ्रोट से नीचे चला जाए. Where does the food go now? Down the tube. The food passes through a tube called the gullet or the food pipe. फूड जब हमारे माउथ से ट्रांसफ़र होगा, टंग ने जब उसको थ्रॉट में पुश किया तो वो कहाँ पे जाता है? एक ट्यूब में जाता है, गुलेट के अंदर जाता है जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप. Another name for the food pipe is esophagus. Food pipe का ही second name है esophagus. The muscle of the food pipe squeeze the food down the stomach in the same way as you squeeze the toothpaste from its tube. Hence, the food can reach the stomach if you eat it in any position. हम फूड को किसी भी पोजीशन में बैठ के अगर खाएंगे तो वो जाएगा हमारी स्टमक के अंदर ही. और कैसे जाता है? जैसे हम लोग टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है उसको स्क्वीज़ करते हैं पेस्ट निकालने के लिए, बिल्कुल वैसे ही. व्हाट डज द फैलोपियन एंड? In the stomach, the food starts in the mouth, passes through the gullet and reaches the stomach. The stomach continues the job with the teeth, which the teeth started breaking down the food. जो फूड है वो हमारे माउथ से लेके फिर हमारे गलट के अंदर जाता है और फिर हमारे स्टमक के अंदर जाता है. जो स्टमक है वो कंटिन्यू करते हैं अपने काम को, जो काम फूड के ऊपर चल रहा था जिसको स्टार्ट किसने किया था? टीथ ने किया था. कैसे स्टार्ट किया था? फूड को ब्रेक डाउन करने के साथ. Some more juices and an acid are added to the food in stomach.
जब फूड स्टमक के अंदर ऐड होता है जाता है तो उसके अंदर एक एसिड आता है और सम जूसेस भी मिक्सअप हो जाते हैं. द जूसेस दैट द एसिड इन द स्टमक किल्स द हार्मफुल जर्म्स इन द फूड. तो जो स्टमक के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है उसका फंक्शन क्या हुआ, हार्मफुल जर्म्स को किल करना. इट ऑल्सो एक्टिवेट्स द जूसेस दैट ब्रेक डाउन द फूड. द फूड स्टेज अप टू 3 to 4 hours इन द स्टमक. कितनी देर के लिए रहता है फूड हमारी स्टमक के अंदर, 3 to 4 hours के लिए. Let us find out how the food changes in the stomach. Story of stomach. Imagine being rapidly moved and crushed in a big pink muscular bag while juices are pouring down from the pink walls. दिस इज़ वॉट हैपन्स टू द फूड इन स्टमक. अब यहाँ पे हमको बताया कि स्टमक के अंदर क्या होता है. यहाँ पे मैं बोला कि हमें इमेजिन करना है कि रैपिडली जो फूड है वो मूव हो रहा है और क्रश हुआ हुआ जो फूड है वो एक बड़े से पिंक कलर के मस्कुलर बैग के अंदर जा रहा है जिसके अंदर जूसेस भी आ रहे हैं. कहाँ से आ रहे हैं वो जूसेस, जो पिंक बैग है उसकी पिंक वॉल से वहाँ पे जूसेस आ रहे हैं. ओवर एंड ओवर द फूड गेट्स क्रश्ड एज द मसल्स ऑफ द स्टमक चर्न द फूड. द stomach makes the gurgling noises when its muscle work hard to break the food. जब स्टमक की मसल्स बहुत हार्ड वर्क करती हैं, जब हमारी स्टमक की जो मसल्स हैं वो बहुत हार्ड वर्क करती हैं फूड को ब्रेक डाउन करने में, तो जो स्टमक है वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करती है, गरगलिंग साउंड, गरगलिंग नॉइजेस प्रोड्यूस करती है. द डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक हेल्प इन ब्रेकिंग द प्रोटीन्स इन द फूड. हम जो फूड खाते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन्स होता है उन प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करने के अंदर स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो हेल्प करते हैं. डू यू नो द पल्सेस वी ईट कंटेन प्रोटीन्स इन देम. स्टूडेंट्स, जो दालें हम लोग खाते हैं, जो पल्सेस हम लोग खाते हैं वो बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का. द जर्नी कॉन्टिन्यूज. द स्टमक इज़ नॉट द फाइनल स्टेप इन द जर्नी ऑफ फूड. द नेक्स्ट स्टेप इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन. It's a long narrow coil tube. Here some more juices are added to the food. जब फूड स्टमक से क्रॉस हो जाता है फिर वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. स्मॉल इंटेस्टाइन एक छोटे से एरिया के अंदर रखी जाती है, मतलब उसकी पोजीशन एक छोटी सी एरिया के अंदर कवर्ड हो जाती है और ये बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती है, लॉन्ग होती है और नैरो भी होती है. और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आने के बाद फूड के साथ और भी कुछ गैस्ट्रिक जूसेस ऐड अप हो जाते हैं. अमेजिंग. If straightened out, your small intestine is about 7 to 8 meter long, 6 times tall as you are. अगर हम जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जो इतनी कॉइल्ड, अगर हम उसको स्ट्रेट करेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो अबाउट 7 to 8 मीटर लॉन्ग होगी, मतलब कि जितनी आपकी हाइट है उससे 6 टाइम्स बड़ी होगी वो. What do these juices come from? Special organs that help. Two organs called the liver and the pancreas supply some juices to the food in small intestine. Small intestine के अंदर juices कहाँ कहाँ से आते हैं, liver और pancreas से. The liver produces a juice called bile. liver से कौन सा juice आता है, bile. The liver helps in cleaning the blood. लीवर का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को क्लीन करना. इट स्टोर्स एक्स्ट्रा फूड. द पैनक्रियास प्रोड्यूस अनदर जूस कॉल्ड द पैनक्रियाटिक जूस. How does these juices change the food in the intestine? Small intestine. All these juices help in completely breaking down the fats, proteins and carbohydrates present in the food. So the pieces of apple or chocolates that you ate a few hours ago are no more there. जो ये जूसेस हैं ये कम्प्लीटली फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. जो उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उन सबको ब्रेक डाउन करने में ये आपकी हेल्प करता है. तो थोड़ी देर पहले आपने जो भी खाया था उस सब का ब्रेक डाउन हो गया और अब वो सब वहाँ पे नहीं है. ऑल द यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द फूड यू एट आर सेपरेटेड एंड नाउ रिमेन्ड रीनेम्ड एज न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी फूड. तो जो भी हमने फूड खाया था उसमें से जो यूजफुल कंपोनेंट्स थे वो अलग हो गए और अब हम उनको नया नाम दे दिया, रीनेम कर दिया, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स या फिर एनर्जी फूड. जैसे कि एग्जांपल है ग्लूकोज. हाउ डज दिस एनर्जी फूड रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फूड. द एनर्जी फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. जो एनर्जी फूड है वो ब्लड के अंदर कैसे जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग होती है उसके थ्रू जाता है. द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर वेरी थिन and are richly supplied with blood.
जो इनर लाइनिंग होती है, इनर लाइंस होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो एक तो बहुत थिन होती है और वहाँ पे उसके पास बहुत सारा ब्लड होता है. देन द ब्लड कैरीज दिस एनर्जी फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. डज ऑल फूड यू ईट चेंज इनटू एनर्जी? नो चांस. इफ़ यू कंज्यूम 300 kg of food per year, will you put on 300 kg of weight in a year? No, you won't. अब यहाँ पे पूछा है कि जितना खाना हम खाते हैं क्या वो सारा ही यूज़फुल में कन्वर्ट हो जाता है? आपको क्या लगता है, कन्वर्ट हो जाता है? स्टूडेंट्स, अगर ऐसा होता कि जितना हम लोग खा रहे हैं उतना ही एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो अगर हम एक साल में अगर 300 kg फूड खा रहे हैं तो आपका एक साल में 300 kg वेट बढ़ जाएगा. पर ऐसा कभी होता है, कभी किसी का वेट एक साल में 300 kg बढ़ता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है. ओनली अ पार्ट ऑफ द फूड यू ईट इज़ यूज्ड बाय द बॉडी. द रिमेनिंग पार्ट इज़ वेस्ट एंड इज़ थ्रोन आउट बाय द बॉडी. तो जितना खाना हम खाते हैं उसमें से कुछ पार्ट तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी का जो खाना होता है वो सब वेस्ट होता है, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. यू गेट सिक इफ़ द वेस्ट आर नॉट थ्रोन आउट इन टाइम. विच ऑर्गन इन योर बॉडी डज दिस जॉब? द लार्ज इंटेस्टाइन is also a coiled tube like the small intestine. Isn't it interesting? The small intestine is longer than the large intestine. जो हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी है. द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द फूड विच पासिस थ्रू इट. जब फूड लार्ज इंटेस्टाइन से पास होता है तो जो उसकी वॉल्स होती हैं वो वाटर में से जो भी फूड में से जितना भी वाटर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. दिस मेक्स द वेस्ट हार्डर एंड ड्रायर. जब लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स ने सारा पानी निकाल लिया तो जो फूड है वो थोड़ा सा और हार्ड हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा. देन द वेस्ट इज़ पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस. फिर जो सारा वेस्ट है वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. 2 more organs also help in the cleaning process. Let us learn about them. Kidneys. Kidneys are 2 bean-shaped organs. Kidney filter blood. किडनी की जो शेप होती है वो बीन जैसी होती है. बीन जैसे राजमा होता है, जैसी राजमा की शेप होती है वैसे ही किडनी की शेप होती है. ह्यूमंस के अंदर 2 किडनी होती है और जो किडनी का फंक्शन होता है वो होता है ब्लड को फिल्टर करना. दे हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. किडनी क्या हेल्प करती है? वेस्ट मटेरियल को, और जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालती है, एक्सक्रीट करती है. किसकी फॉर्म में? यूरिन की फॉर्म में. Let us now take a look at the whole journey at one glance. What is this fantastic journey of food called? Digestion. The whole process of changing the food you eat into simple and absorbed substances is called digestion. पूरे प्रोसेस जिसके अंदर हम फूड को इनटेक करते हैं और उसको सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड को अपनी बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन. ऑल द ऑर्गन्स लाइक माउथ, फूड पाइप. स्टूडेंट्स, फूड पाइप को हम लोग और भी किस नाम से बुलाते हैं? यस, ईसोफेगस. सो ऑल द ऑर्गन्स लाइक द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, बोथ intestines, liver and pancreas together form the digestive system. But why do we need this system? For energy. The food we eat contains complex components. जो food हम खाते हैं उसके अंदर जो components होते हैं वो complex होते हैं. These components cannot be absorbed in the body directly. हमारी जो बॉडी है, ब्लड है हमारा, उसके अंदर ये जो कंपोनेंट्स है कॉम्प्लेक्स वाले, ये डायरेक्टली नहीं एब्जॉर्ब हो सकते हैं. सो आवर डाइजेस्टिव सिस्टम चेंजेस द फूड वी ईट इनटू सिंपल कंपोनेंट्स विच आर इजी टू एब्जॉर्ब. तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है और फिर ब्लड इस सिंपल सब्सटेंसेस को ऑब्जर्व कर लेता है. इट ऑल्सो सेपरेट्स ऑल द वेस्ट मटीरियल thanks to the digestive system. Would you like to know how to take care of it? Your stomach works for you. Help your stomach work well. Dear kids, remember this. Always wash your hands before you eat. Wash the vegetables and fruits that you eat. Eat lots of fruits and raw vegetables and also drink plenty of water. Do you know that haste makes waste? So, never eat in haste and do not overeat. At a glance, the whole process of changing the food you eat into simple and absorbable substances is called digestion. Students, you have to learn these all things that are written in the box of at a glance.
All the organs like mouth, food pipes, stomach, intestines, liver and pancreas together form the digestive system. The process of digestion. Mouth. The teeth chew the food and the saliva makes it soft. The tongue mixes it with saliva and helps in swallowing it. Stomach. Digestion continues. Digestive juices and an acid are added to the food. Small intestine. Digestion gets completed. Digested food or nutrients are absorbed into the blood. Large intestine. Excess water is reabsorbed into the body and solid wastes are thrown out. सबसे पहले माउथ के अंदर टीथ ने च्यू किया, सलाइवा के साथ फूड मिक्स हुआ, फूड सॉफ्ट हो गया और फिर जो हमारी टंग थी उसने उसको हमारे थ्रोट के अंदर डाला और हमने उसको स्वॉलो कर लिया. फिर वो हमारी फूड पाइप के अंदर गया, फूड पाइप से क्रॉस होके वो हमारी स्टमक के अंदर गया. स्टमक के अंदर डाइजेशन आगे कंटिन्यू होती है और स्टमक के अंदर एक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं. फिर उसके बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और जो यूज़फुल सब्सटेंसेस होती हैं वो ब्लड के अंदर चली जाती हैं, ब्लड उनको एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, फिर उसके बाद खाना चला जाता है, जो बचा है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, जो एक्सेस वाटर होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो थ्रोन आउट हो जाता है. Kidneys help in removing waste material and excess water from the body in the form of urine. जो किडनी है वो हमारी हेल्प किस में करती है, जो हमारे बॉडी के अंदर एक्सेसिव वाटर है या वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट करने में हमारी हेल्प करती है किडनीज़. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. एंड स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न ऑल द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड सारी डेफिनेशंस भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए. थैंक यू.